इस बीच एक और खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली ब्लास्ट केस में लाल रंग की कार की तलाश इस वक्त की जा रही है। लगातार अपडेट ये मिल रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा नेक्सस है, ये जो डॉक्टर गैंग है, ये कहां से ऑपरेट हो रहा था, कितने लोग इनके साथ शामिल थे, जो व्हाइट कॉलर गैंग है ये कहां इसके तार जुड़े हुए हैं, ये कहां गए थे, कहां रेकी की थी, सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच खबर ये है कि लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार की फिलहाल तलाश चल रही है। आतंकियों के पास i20 के अलावा लाल रंग की एक इको स्पोर्ट कार भी थी। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें लाल रंग की कार की तलाश में जुटी हुई हैं। यूपी, हरियाणा और पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। यूपी, हरियाणा में भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। ये साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि इस कार को जल्द से जल्द ढूंढना है, क्योंकि 2 गाड़ियां थी, एक i20 है जिसने यहां धमाका कर दिया, 12 लोगों की जान चली गई। एक इको स्पोर्ट लाल रंग की कार है जिससे तलाश की जा रही है, जिसके लिए तमाम जो अलर्ट हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अब ऐसे केसेस में सूद सिर्फ क्या होता है, एक कार है जिसके बारे में हर जगह इंफॉर्मेशन दे दी गई है, लोगों को भी जागरूक रहने के लिए कहा गया है। इस कार का क्या कनेक्शन है, क्या हो सकता है? देखिए, नेचुरली बात है, इस कार के अंदर भी कुछ मटेरियल होगा, इनका प्लान होगा। और देखिए, ये जो ब्लास्ट किया इन्होंने, एक्चुअली जब एक आदमी पकड़ा गया आपके जम्मू के अंदर, श्रीनगर के अंदर, जो जैश ए मोहम्मद के वहाँ पे पोस्टर लगा रहा था, तो क्लू वहाँ पे मिला। जब लोग गलती करते हैं तभी हमको क्लू मिलते हैं। उसके बाद फरीदाबाद के अंदर पकड़ा गया, और वहाँ से जब पकड़े, इनके लोग पकड़ने जाने लगे तो इनमें थोड़ा सा दहशत हो गई। दहशत के अंदर ये आदमी जो एक डॉक्टर था यहाँ से, आदिल, ये यहाँ से कार लेके भाग गया, कुछ अपने साथ जो इनके पास जो एमिनिशन था साथ में, और ये वेट करता रहा दिल्ली के अंदर। और बहुत से लोग कहते हैं कि इसका बाई चांस ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट और मैं कहता हूँ कि जानबूझ के इसने ब्लास्ट किया, क्योंकि 3 घंटे तक वेट करता रहा एक जगह पे। और उसके बाद जब इसको लगा कि यहाँ पे शाम को भीड़ हो चुकी है 7 बजे के आसपास, क्योंकि यहीं पे 7 बजे के आसपास लोग भीड़ हो जाती है, ऑफिस छूट जाते हैं और लोग दुकानें बंद करने लग जाते हैं, तो इसने ब्लास्ट कर दिया, क्योंकि उसको पता था ये भी पकड़ा जाएगा। लेकिन मेन बात ये है कि इसके पीछे कौन है। इसके देखिए, पहले क्या होता था, जब रॉ की इन्फॉर्मेशन जाती थी तो रॉ कहता था इट इज़ लाइबली लड, लेकिन आजकल रॉ ये नहीं कहता, रॉ कहता है सीधी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कौन इसके पीछे है। और इसके पीछे जो रॉ ने इन्फॉर्मेशन दी है वो है अजहर महमूद का नाम दिया है। इसकी जो बहन है उसका उसका जो वुमेन लिंक का जो एक ग्रुप है, वो आपके जो अजहर महमूद है उसने खोला था कुछ दिन पहले ही, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इसके 12 फैमिली के लोग मारे गए थे, और उसका बदला लेने के लिए इसने एक ग्रुप रेज किया। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे हमारी एजेंसी ने काम किया, जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी एजेंसी सिस्टम पे एक्टिव है, तो सारा का सारा भांडा फोड़ दिया। और अगर देखिए क्या होता है कि यहाँ पे चूहे और बिल्ली का खेल चलता है, कई बार चूहा बच जाता है और एक चूहा यहाँ से निकल गया जिसने यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया, लेकिन पूरा का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। और इस टाइम पे जो अजहर महमूद का हाल ये है कि अजहर महमूद को पाकिस्तान की ISI ने अंडरग्राउंड कर दिया, कहा कि बंकर में छुपा दिया, लेकिन कहाँ तक छुपेगी बंकर के अंदर। और इस टाइम पे जैसे आप एक देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन भी जा रहे हैं, तो अननोन गनमैन भी इस टाइम पे वहाँ पे एक्टिव हैं। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान की जो नेशनल पॉलिसी है वो है टेररिज्म, ये उनकी नेशनल पॉलिसी के अंदर, ये नहीं कि आज वो टेररिज्म करेंगे कल नहीं छोड़ देगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ना तो इनको ट्रंप बचा पाएंगे, और आज जो पाकिस्तान हरकत कर रहा है इसके पीछे डीप स्टेट का भी हाथ है, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया स्ट्रांग हो। आप इतने सालों से देख लीजिए, अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, वो भी उनको US ने दिया। एक CA के आदमी ने भी पीछे कहा था, जो पुराना CA का ऑफिसर था, उसने कहा था कि हमने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम दिया क्योंकि हम इंडिया को काउंटर करना चाहते हैं। वो इंडिया को स्ट्रांग देखना चाहता, लेकिन US के बावजूद जिस तरीके से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है मोदी के अंदर, इसी से उनको चिंता है, इसी से वो परेशान है। और आज चाहे ट्रंप आ जाए, चाहे ट्रंप के कोई और आ जाए, वहाँ मोदी को रोक पाएंगे, क्योंकि मोदी की एक पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी, नेशन फर्स्ट। तो इसलिए जो भी लोग हैं, चाहे पाकिस्तान के सबसे बड़ा टेररिस्ट आसिम मुनीर, चाहे उनका अजहर महमूद, कोई नहीं बचेगा। ये तो देखिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ही दिखा दिया था कि कोई प्रेशर में भारत आने वाला नहीं है। अब हम अजहर मसूद की अगर बात कर रहे हैं, और उसी पर बार बार ये कहा जा रहा है भाई उसकी बहन है जो पूरा चला रही है विंग, उसी से डॉक्टर शाहीन जुड़ी हुई थी, तो क्या ये वक्त आ गया है कि अब उस पर डायरेक्ट अटैक होगा, अब उसके खात्मे का वक्त आ गया है मसूद के? नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे प्रधानमंत्री जी का बयान आया है, होम मिनिस्टर का भी बयान आया है कि इसका बदला लिया जाए, कि उन सबको ख़त्म किया जाए। तो इस ख़त्म करने का मतलब ये है कि इसकी आतंकी जड़ कौन है। इस आतंकी जड़ को जब हम पहचान रहे हैं कि अजहर मसूद और उसकी बहन, ये लोग इन्वॉल्व हैं, और ख़ास तौर से जब भारत में जिस प्रकार से पूरे भारत में नेटवर्क फैलाने की बातचीत चल रही है, तो एक तरह से कहना कि एक बहुत बड़ी चाल थी।